और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तरकाशी में हुए लाठीचार्ज और पथराव का विरोध किया गया। यमुना घाटी में व्यापारियों ने बाजार बंद किया है। हिंदूवादी संगठनों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरटीआई की जानकारी भी साझा की गई है। घायल पुलिसकर्मियों ने फोटो में ज्ञापन में शामिल की है। बता दें कि जिला प्रशासन ने यमुना घाटी में धारा 163 भी लागू कर दी है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हिंदूवादी संगठनों ने मस्जिद हटाने की मांग की है। तो उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद पर हुए बवाल के बाद प्रशासन अब अलर्ट पर है। व्यापारियों ने उत्तरकाशी में हुए लाठीचार्ज और पथराव के विरोध में यमुना घाटी में बाजार बंद किया। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यमुना घाटी में धारा 163 लागू कर दी है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। रुद्र सेवा के संस्थापक राकेश उत्तराखंडी ने जिलाधिकारी के निलंबन की मांग की है और तहसील बड़कोट के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है, जिसमें मस्जिद विवाद से जुड़े सभी आरटीआई के तथ्य भी जोड़े गए हैं, जिसमें आरटीआई की जानकारी भी शामिल की गई है। तो ये बता दें कि राकेश उत्तराखंड ने हर बिंदु पर बताया कि किस तरीके से उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद मौजूद है। इसके साथ ही ज्ञापन में घायल प्रदर्शनकारियों की भी तस्वीर साझा की। तो ये 3 तस्वीरें भी आपके सामने, जहां अब तो राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है, चूंकि हिंदूवादी संगठनों की ओर से बार बार इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। दूसरी तस्वीर जो कि आरटीआई रिपोर्ट की है। बता दें कि बीते दिनों आरटीआई की रिपोर्ट आती है, प्रेस विज्ञप्ति जारी करके यहां पर बताया जाता है कि ये जो मस्जिद है वो अवैध नहीं और किसी भी तरीके से अवैध जमीन पर नहीं बनाया गया है, बल्कि जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पहले एक राज्य हुआ करता था, तब भी जो सरकारी दस्तावेज थे उसमें इसके प्रमाण मिलते हैं। और ये तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 24 अक्टूबर की, यानी 2 दिन पहले कि उत्तरकाशी में किस तरीके से बवाल मचा। हिंदूवादी संगठनों ने जनाक्रोश रैली निकाली और इसके बाद पुलिस से झड़प हुई। सेना देवभूमि उत्तराखंड पिछले लंबे समय से हम उत्तराखंड के अंदर जंगल जमीन अवैध गतिविधियों के लिए लड़ रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में अवैध तरीके से बनी मस्जिद को हम प्रशासन से ध्वस्त करवाना चाहते हैं, क्योंकि उसके सभी कागजात अवैध है और वो जो खतौनी है उसमें भी मस्जिद के नाम कोई जमीन नहीं है। उसके साथ ही जिलाधिकारी उत्तरकाशी के जो सूचना अधिकारी उन्होंने भी कहा यहाँ कोई मस्जिद की जमीन नहीं है, यहाँ कोई मस्जिद नहीं है। वहीं जो जहाँ से जमीन ली थी जिनसे, उन्होंने भी कहा है कि हमने जमीन नहीं दी और जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके 10 साल बाद उसको जीवित दिखाया गया और फर्जी तरीके से उसके दाखिला खारिज हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारी जो गतिविधि बढ़ रही है, हम लोग शांति का संदेश चाहते हैं। तो जो पूरा जो देवभूमि है, इसमें धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है, गैर समुदाय के द्वारा धीरे धीरे 100 की एक बात है कि जो आप देख ही रहे होंगे, कल का बहुत उत्तरकाशी का माहौल बहुत खराब था और उसमें और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये लोग धीरे धीरे पनप रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई इनको पनपा रहा है, क्या चल रहा है। बहुत बुरी तरह से बीमारी हमारी तरफ बढ़ रही है। तो मेरा एक ही कर्तव्य है, देश का सन्यासी हूँ तो देश की बात करूँगा, सेवा की बात करूँगा। तो हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे हमारी देवभूमि में। और ये सनातनियों की परंपरा, और यहाँ पर ऋषि पहले यहाँ पर तपस्या करने के लिए आते हैं और आज देवभूमि में धीरे धीरे ये गतिविधि हो रही है बुरी तरह से, तो ये अच्छी बात नहीं है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बड़कोट से संवाददाता नितिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए अब इस पूरे मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों की ओर से अब राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन बार बार आरटीआई रिपोर्ट की उस तथ्य का जिक्र किया जा रहा है जिसको अवैध बार बार बताया जा रहा है। बिल्कुल, अब जो जिस तरीके से जो आरटीआई रिपोर्ट जो सामने आई है और जो हिंदूवादी संगठन से जो जुड़े लोग हैं वो लगातार आरटीआई रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि उसमें जो लोक सूचना अधिकारी है उनके द्वारा किस तरीके से उनको जानकारी दी गई है और उसकी एक प्रतिलिपि जिस तरीके से कल हिंदूवादी संगठन रुद्र सेना के जो संस्थापक हैं, या फिर यूं कहें कि जो हिंदू जागृति सनातन संगठन के जो अध्यक्ष हैं, ये तमाम लोग इकट्ठे होकर 4 से 5 लोग ये थे, इनके द्वारा जो है एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम दिया गया है, जिसमें आरटीआई की रिपोर्ट समेत जो वहां प्रदर्शनकारी घायल हुए थे उत्तरकाशी में, उनकी फोटो भी चस्पा की गई है। इसका असर हमने ये भी देखा कि कल जिस तरीके से पूरे उत्तरकाशी जिले की बात करें तो गंगा और यमुना घाटी में व्यापार संघ ने अपने व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है पूरी तरीके से बंद रखने का आह्वान किया था, और इसका पूर्ण जो असर है वो पूरे उत्तरकाशी में देखने को भी मिला। हालांकि अगर हम बात करें भी, अगर उत्तरकाशी जिले की अगर दोनों घाटियों की अगर बात करें, गंगा हो या फिर यमुना घाटी, दोनों ही घाटियों में अभी शांति बनी हुई है। हालांकि यहाँ पे जो BNSS धारा जो 163 है वो अभी लागू है, कोई अशांति ना फैलाए
इसके कारण प्रशासन को ये कदम लेना लेकिन पड़ा। बिल्कुल और नितिन, इसमें एक सवाल ये भी है क्योंकि देखिए यहाँ पर आरटीआई रिपोर्ट तो ला दिया गया, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई जिसमें बता दिया गया कि ये मस्जिद अवैध नहीं है, बल्कि इसका प्रमाण तब भी मिलता है जब यूपी और उत्तराखंड दोनों एक ही राज्य हुआ करता था। लेकिन क्या ऐसे में जो हिंदूवादी संगठन के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उन्होंने इससे पहले की जानकारी नहीं ली? उनको क्या इस पूरे मामले को लेकर पहले से जानकारी नहीं थी कि अब उसे अवैध बताकर ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से ये बातें सामने आई है कि उत्तराखंड जब पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, तो ये जो उत्तरकाशी में जो बनी मस्जिद है वो वक्फ बोर्ड के उनकी जानकारी में है, उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड की जानकारी में भी है। लेकिन जिस तरीके से आरटीआई रिपोर्ट सामने आई है, तो केवल जो हिंदूवादी संगठन है वो केवल इसी बात का हवाला दे रहे हैं कि जब हमने आरटीआई रिपोर्ट मांगी तो जो लोक सूचना अधिकारी है वो अपने अलग अलग क्यों उन्होंने जानकारी दी है। इसमें मैं आपको एक चीज और स्पष्ट भी करना चाहूंगा कि जो हिंदूवादी संगठन, जिस तरीके से हमने कल उनकी एक जो तैयार फाइल है, ज्ञापन की तैयार फाइल है जिसमें आरटीआई की जो रिपोर्ट है वो उसमें जो प्रतिलिपि जो छाया प्रतिलिपि जो उसमें चस्पा थी वो मैंने खुद भी पढ़ी है। उसमें लोक सूचना अधिकारी द्वारा जो दी गई जानकारी है उसमें कुछ जानकारियों में लिखा है कि उत्तरकाशी जिले में कोई भी मस्जिद मौजूद नहीं है, या फिर उत्तरकाशी जिले में जो जिस जगह में मस्जिद बनी है उसके अभिलेख मौजूद नहीं है। यानी पूरा जो विरोध प्रदर्शन है ये उसी को लेकर है कि कुछ दस्तावेजों में लिखा गया है कि अवैध है, हालांकि कुछ दस्तावेजों में उसका जिक्र भी नहीं किया गया है। लेकिन चूंकि देखिए बाजार बंद बुला लिया गया, आह्वान किया गया है कि लोग अपने अपने दुकानों को बंद रखें, ऐसे में तीर्थयात्रियों को सबसे ज्यादा वहां पर परेशानी हो रही है। नितिन, फिलहाल उनको देखते हुए क्या कुछ एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है और क्या उनको भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर उनसे भी कुछ ऐसे अपील की गई हो? देखिए, अगर हम 24 तारीख पर जाए जब जनाक्रोश रैली होती है उत्तरकाशी में, तो करीब 4 घंटे तक जो है जो प्रदर्शनकारी है वो सड़कों पर ही इंतजार करते रहे कि जिलाधिकारी आएंगे और उनका मांग पत्र लेंगे जो उनकी शिकायत है। इसी उसमें देखें अगर तो हम, क्योंकि जो गंगोत्री जाने वाला जो यात्री है वो जिला मुख्यालय से होते हुए भटवाड़ी होते हुए गंगोत्री धाम को पहुंचता है, तो ये भी सूचनाएं जो है सामने आ रही थी कि जो तीर्थ यात्री है उनको यात्रा करने में दिक्कतें हो रही है। रही बात दूसरे दिन यानी कि कल की अगर हम बात करें, हालांकि जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है पूरी तरीके से बंद रही, जो तीर्थ यात्री हैं उनको खरीदारी में भी दिक्कत इसमें हुई है, लेकिन जो तीर्थ यात्री गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा में आए हैं उनके यातायात सुचारू थे, यानी कि वो अपनी यात्रा को सुचारू कर रहे थे। और अभी की अगर हम बात करें तो जो ताजा हालात जो है, ताजा हालातों में अभी स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है और आज किसी भी संगठन या फिर किसी भी व्यापारिक दल द्वारा कोई भी व्यापार मंडल को बंद करने बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए आगे बढ़ेंगे जहां उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद पर हुए बवाल के बाद प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। शुक्रवार को व्यापारियों ने उत्तरकाशी में हुए लाठीचार्ज और पथराव के विरोध में यमुना घाटी में बाजार बंद किया। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यमुना घाटी में धारा 163 भी लागू की है। देखिए, देवभूमि में बवाल, मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश, सड़क पर उतरे हिंदू संगठन, पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प। उत्तरकाशी में 24 अक्टूबर को हुए बवाल के बाद जिला मुख्यालय समेत आसपास के सभी बाजार बंद, जिस कारण आम आदमी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। 2 सर्किल ऑफिसर, कुछ इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स बाहर से आई हैं। 2 प्लाटून पीएसी आई है। पूरे शहर में पुलिस तैनात है। फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। बता दें कि उत्तरकाशी में मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने जनाक्रोश रैली निकाली। बाजार बंद कर स्थानीय लोग सड़क पर उतरे। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों की भीड़ पुलिस बैरिकेड के पास पहुंची, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में तीखी झड़प हुई। प्रदर्शन बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दूसरे समुदाय के व्यापारियों के ठेले खेमचे को भी निशाना बनाया। पुलिस लाठीचार्ज के बाद पूरे शहर में तनाव का माहौल बन गया है, जिसे देखते हुए जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद पर हुए बवाल के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। व्यापारियों ने उत्तरकाशी में हुए लाठीचार्ज और पथराव के विरोध में यमुना घाटी में बाजार बंद कर दिया। हाँ, धनवीर रावत,
जैसा कि जो उत्तरकाशी में जो घटना चक्र हुआ था तो उसी के विरोध में आज जो है पूरा यमुना घाटी का पूरा जितने भी नगर इकाइयां सारी बंद थी उसके विरोध में। और जो घटना चक्र कर हुआ है, मेरा तो एक मानना है कि अगर काशी विश्वनाथ की धरती पे सनातनी इकट्ठे नहीं होंगे तो कल जो विरोध था वो मस्जिद का था। अगर काशी विश्वनाथ की नगरी में मंदिर नहीं बनेंगे, सनातनी इकट्ठे नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? और जो धरती है वहाँ पे मंदिर बनेंगे, मस्जिद नहीं बनेगी। तो मेरा एक आग्रह है कि जो भी हुआ है कल वो बहुत दुखद था और उसके विरोध में आज पूरे यमुना घाटी बंद थी। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यमुना घाटी में धारा 163 लागू की है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। रुद्र सेवा के संस्थापक राकेश उत्तराखंडी ने जिलाधिकारी के निलंबन की मांग की है और तहसील बड़कोट के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है, जिसमें मस्जिद विवाद से जुड़े सभी आरटीआई तथ्य भी जोड़े गए हैं, जिसमें आरटीआई की जानकारी भी शामिल की गई है। राकेश उत्तराखंडी ने हर बिंदु पर बताया कि किस तरीके से उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद मौजूद है। इसके साथ ही ज्ञापन में घायल प्रदर्शनकारियों की तस्वीर भी साझा की गई है। सेना देवभूमि उत्तराखंड पिछले लंबे समय से हम उत्तराखंड के अंदर जन जंगल जमीन अवैध गतिविधियों के लिए लड़ रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में अवैध तरीके से बनी मस्जिद को हम प्रशासन से ध्वस्त करवाना चाहते हैं, क्योंकि उसके सभी कागजात अवैध है और वो जो खतौनी है उसमें भी मस्जिद के नाम कोई ज़मीन नहीं है। उसके साथ ही जिलाधिकारी उत्तरकाशी के जो सूचना अधिकारी उन्होंने भी कहा यहाँ कोई मस्जिद की ज़मीन नहीं है, यहाँ कोई मस्जिद नहीं है। वहीं जो जहाँ से ज़मीन ली थी जिनसे, उन्होंने भी कहा है कि हमने ज़मीन नहीं दी और जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसके 10 साल बाद उसको जीवित दिखाया गया और फर्जी तरीके से उसके दाखिला खारिज हुआ है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद बनाई गई। उधर प्रशासन की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह साफ किया गया कि यह सरकारी जमीन पर नहीं है। प्रशासन की दलील को हिंदू संगठन मानने को तैयार नहीं है और मस्जिद हटाने की मांग कर रहे हैं। इस पूरे विवाद पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अवैध है कि वैध है, ये तो सरकार की अनुमति अगर बनाने की मिल जाती है तो वैध मानी जाती है। तो सरकार इसमें क्यों चुप है? जनता को क्यों आगे आना पड़ रहा है? जनता का सीधे काम तो नहीं है कि वो जाकर के किसी अवैध निर्माण को हटा दे, लेकिन जनता जब नहीं सह पा रही है और प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हो रही, तभी जनता को आगे आना पड़ा है। तो हम चाहते हैं कि अगर अवैध है तो तत्काल उस पर निर्णय करके बुलडोजर चला देना चाहिए, और अगर अवैध नहीं है तो जनता को बताया जाना चाहिए कि नहीं ये अवैध नहीं है, ये देखो कागज। जन आक्रोश रैली को देखते हुए प्रशासन ने जगह जगह बैरिकेड लगाकर भीड़ को नियंत्रित करने की तैयारी की थी। इसके अलावा इस रूट से गुजरने वाले ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। उत्तरकाशी और टुंडा बाजार बंद होने की वजह से तीर्थ यात्रियों को भी चाय पानी के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शहर में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए प्रशासन ने जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती की है। टीम न्यूज़।